तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम्म, हम पढ़ा रहे थे आप लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसमें इसका पूरा इंट्रोडक्शन हो चुका था। इसको पहचानना बेसिक गए थे, कोई भी कंपाउंड जो स्क्वायर ब्रैकेट में से लिखा रहता है और इसके बाहर जो लिखा रहता है कोई आयन, या तो यहाँ इधर रहता है तो इसको जो बाहर लिखा रहता है उसको हम लोग काउंटर आयन के नाम से पुकारते थे। और इसके इनसाइड में यहाँ पे जो वर्ड लिखा रहता था ब्रैकेट के अंदर, उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते थे। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई हमें मेटल मिलता था जिसको सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम बोलते थे। और उसी के जस्ट बगल में हमारा कुछ मॉलिक्यूल मिलता था जो कि या तो एटम हो सकता था या कोई आयन हो सकता था या मॉलिक्यूल, जिसको एल से दिखाते थे। और ये हमारा जो ये था एल, इसको हम लोग लिगेंड कहा करते थे। तो ये था मेरा जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना। और है ना, आज जो टोटली बोले थे कि लिगेंड के बारे में हमें पढ़ना है, लिगेंड्स के बारे में। इसमें आप वीवीआई का भी मार्क लगा सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए सीखते हैं कि ना आखिर कैसे इससे सवाल आएंगे या कैसे इस तरह का लिगेंड से सवाल आता है। इसको पहले तो डेफिनेशन ये बोले क्या कि एनी आइटम, या कोई आइटम हो सकता है या कोई आयन हो सकता है या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, विच जो क्या करेगा, डोनेट करता है, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहिए किसको भाई, टू दी सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम को या सेंट्रल मेटल आयन को जो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है हम उसे लिगेंड्स का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर अ, अ, कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर ए है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा मेटल है। और अगर ये मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, इसी कारण से ये क्या कर रहा है, डोनेटिंग डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। इसी कारण से जो ये होगा ए, ये इसी ए को हम लिगेंड का नाम देंगे। और ये जो मेरा एम है वो मेरा क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। ऐसे अब हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज, जैसे अगर एक होता है डोनर, मान लीजिए ये डोनर, और ये मान लीजिए मेरा क्या है एक्सेप्टर, ठीक है। ऐसे तो अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया तो जो डोनर होते हैं उनको लोइस बेस कहा जाता है, और जो एक्सेप्टर होते हैं उनको लोइस एसिड कहा जाता है। तो एक नंबर का अच्छा सवाल क्या बन सकता है कि जितने भी हमारे सेंट्रल मेटल एटम हैं या सेंट्रल मेटल आयन हैं वो सब के सब लोइस एसिड होते हैं, जबकि हमारा कोई जो लिगेंड होगा वो हमारे लिगेंड क्या होंगे आपके, तो लुईस बेस होंगे। तो एक नंबर का यहाँ से सवाल बन सकता है कि कौन होता है लुईस एसिड और कौन होता है लुईस बेस, तो ठीक है। अब लिगेंड के बारे में थोड़ा अगर और जानकारी लें तो हम क्या बता सकते हैं कि कोई भी केमिकल स्पीसीज को अगर लिगेंड बनना है, मान लीजिए कोई भी केमिकल स्पीसीज रहे हो, है ना, किसी भी केमिकल स्पीसीज को अगर लिगेंड बनना है तो है ना क्या होना चाहिए कि देखो, तो
उस मॉलिक्यूल के पास, जो भी स्पीसीज उसके पास मस्ट है कि इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। अगर ए केमिकल स्पीसीज है ना जिसके पास क्या है ना, हैव इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तभी जाके ये लिगेंड बन सकता है ना, देन कैन एक्ट एज लिगेंड, है ना। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कभी भी एक लिगेंड का काम नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गया? चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ लिगेंड, कि हमें कितने तरह के लिगेंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, कितने तरह के लिगेंड देखने को मिलते हैं। देखिए ये टाइप्स डिपेंड करता है कि आप किस आधार पे बांट रहे हैं उससे। ठीक है, जैसे अगर हम पहला बांटे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि क्या उस लिगेंड पे चार्ज है उसके अनुसार से ऐसे। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के अनुसार से ये लिगेंड, जो लिगेंड होता है, लिगेंड कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। ये तीन तरह के हमारे बीच में देखने को मिलेंगे। जैसे पहला एक हो सकता है कि आपका वो न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल लिगेंड मतलब जिसपे ना ही कोई पॉजिटिव रहे ना ही नेगेटिव रहे, मतलब एक लिगेंड, एक ऐसा लिगेंड हैविंग हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो है बट बट नो एनी चार्ज, लेकिन किसी तरह चार्ज नहीं है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल का बात करें, जैसे एक सबसे बेस्ट एग्जांपल वाटर, इसका क्या था फॉर्मूला H2O। देखिए इसके पास ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, इसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर है। देखिए ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर होने के बावजूद भी है ना इसके पास है ना, क्या बोलेंगे हम लोग, है ना, किसी तरह का है ना चार्ज है क्या, नहीं, इसी कारण से इसको न्यूट्रल बोलेंगे। अब देखिए जी, पोजिशन केमिस्ट्री में वाटर को वाटर नहीं, इसको कहा जाता है एक्वा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वाटर को एक्वा कहा जाता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा अमीन है ना, अमोनिया जिससे होता है, अमोनिया से NH3 देख लीजिए, हालांकि है ना इसके पास भी देखिए न्यूट्रल कंपाउंड है लेकिन इसका है लोन पेयर है, इस कारण से ये भी न्यूट्रल कहलाएगा। और अमोनिया को हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब नाम लिखना सीखेंगे तो इसको अमीन कहा जाता है। ऐसा लोग सीखेंगे इस सब के बारे में कि आखिर नाम निकलेगा कैसे में ऐसे। तो ऐसे कोई भी लिगेंड्स है ना जिसके पास है ना, एक और बहुत ज्यादा फेमस है ना तीसरा, इथिलीन डाई अमीन, इथिलीन डाई अमीन। इथिलीन का मतलब क्या हुआ, दो कार्बन, इथिलीन है मतलब डबल बॉन्ड मतलब CH2H4, डाई अमीन का मतलब हो गया दो अमीन। देखिए तो इन दोनों के पास देखिए, दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो इन लोन पेयर है तो यहाँ से डोनेट कर सकता है, ये यहाँ से डोनेट कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं। इथिलीन डायमीन को शॉर्टकट में EN लिखा जाता है। चलिए है ना, केमिस्ट्री देखिए यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके पास लोन पेयर तो होगा लेकिन कोई चार्ज नहीं होगा। बड़ा सिंपल, अगर तुमको पता है तो जितना भी नाइट्रोजन वाला होता है स्पीसीज और ऑक्सीजन वाला, ताकि ऑक्सीजन में तो चार्ज आ जाता है कभी कभी, ताकि मैंने सुना देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन वाले में सामान्यतः क्या होता है, लोन पेयर होता है, मतलब जिसके पास लोन पेयर रहेगा लेकिन कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तो अगला हमारा न्यूट्रल। लेकिन अगर बिन नंबर बोले तो हमारा क्या होता है, जो सबसे ज्यादा एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड है ना, कि ऐसे कोई लिगेंड जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, दोज लिगेंड्स, दोज लिगेंड्स
हैविंग क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज। वैसा कोई लिगेंड जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, और जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए कोई ए है, इसका माइनस है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ही होगा। ऐसा जैसे इसके एग्जांपल तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे Cl पे माइनस रहे, Br पे माइनस रहे, साइनाइड पे माइनस रहे, नाइट्राइट पे माइनस रहे, है ना। फिर मान लीजिए आपका फॉर्मेट पे माइनस रहे, किसी पे भी नेगेटिव रहे, सल्फेट पे माइनस रहे, जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले हैं, है ना, इन सब का आप क्या बोल सकते हैं, आपका, है ना, ये किस में जाएगा, एनायनिक लिगेंड में जाएगा ना, न्यूट्रल लिगेंड का चलिए। उसके बाद सी नंबर, ये सी नंबर तो हमको जनरल दिखता नहीं है, लेकिन कभी कभी कैटायनिक लिगेंड भी देखने को मिलेगा ऐसे। हालांकि ये ट्वेल्थ में नहीं दिखता है कैटायनिक लिगेंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर किसी पे अगर प्लस आ गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ होगा। बात तो सही है, प्लस का तो मतलब होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाना, लॉस हो जाना। तो अगर कैटायनिक लिगेंड कैसे हो सकता है, जो न्यूट्रल समझ में आता है कि इसके पास चार्ज नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है। एनायनिक समझ में आता है कि नेगेटिव है, तो भैया उसका इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। लेकिन कैटायनिक कैसे, देखिए कैटायनिक एक्चुअली बनता कैसे है कि हम्म, समझिए, जैसे कैटायनिक लिगेंड का पीछे का स्टोरी है, कैटायनिक लिगेंड कि प्लस तो होगा लेकिन उसके अलावा कोई और एलिमेंट से, मान लीजिए कोई लिगेंड है, ठीक है, इसमें दो एटम है, एक ए और इसमें है बी। तो आपके बी के पास प्लस हो गया, लेकिन ए के पास, आपके पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा ऐसे। तो ये ठीक है, ये ओवरऑल कहने का तो कैटायन हो गया पूरा मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन कैटायनिंग में सब एटम पर थोड़ी ना प्लस होता है, तो जिसके बाद प्लस ने लॉन्ग करते हैं ये नहीं कर सकता है। इस कारण से कैटायनिक लिगेंड भी देखने को मिलते हैं। इसके एग्जांपल में जैसे अगर बता दें, जैसे एथिलीन डायमीन ही था, जैसे CH3 ऐसे ऐसे होता है CH2, और यहाँ पे NH2, और यहाँ भी क्या है आपका NH2। अब यहाँ पे भी लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है। अब देखिए मान लीजिए अगर ये इस पे एक H प्लस इसको मिल जाए, तो इनमें से कोई एक लोन पेयर इस H प्लस को ले लेगा, तो क्या बना देगा हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये बन जाएगा हमारा NH3, और ये प्लस बन जाएगा, और क्या बनेगा हमारा NH2, यहाँ पे लोन पेयर। देखिए तो अब इसमें अगर देखिएगा तो ये तो कहने का तो कैटायनिक हो गया, कैटायन हो गया, लेकिन इसके पास ये नाइट्रोजन में प्लस आ गया, लेकिन ये जो लोन पेयर है अभी भी तो बाकी है, तो ये किसी को डोनेट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट क्या कर सकता है, और डोनेट कर सकता है मतलब अभी भी ये लिगेंड के जैसा काम कर सकता है। इस तरह से हमारे बीच में अगर हम चार्ज के अनुसार से बांटे तो हमारे बीच में तीन तरह के, है ना, लिगेंड्स देखने को मिलते हैं। एक को प्लस, जिसमें प्लस होता है उसको कैटायनिक बोलते हैं, जिसमें माइनस होता है नेगेटिव एनायनिक बोलते हैं, और जो इसमें न्यूट्रल होता है उसको हम लोग न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं। हालांकि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर पे आएंगे बात, तो उसमें पूरा जितना भी 11 12 में यूज होने वाला लिगेंड्स होता है, हर किसी लिगेंड का, है ना, हम लोग है ना लिस्ट बना देंगे। लेकिन हाँ, पहचाना जान लीजिए, न्यूट्रल लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड और एनायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड भी होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं। ये थोड़ा सुनने में उल्टा लगता है कि इलेक्ट्रॉन देना है तो प्लस लगा से इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल प्लस नहीं देता इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस सब एटम पर नहीं होगा। जिसपे प्लस है वो नहीं देगा, लेकिन जिसपे प्लस नहीं है वो तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ऐसे। ये था आपका पहला टाइप्स, जो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। देखिए जो सबसे ज्यादा सवाल आता है इसका टाइप्स दूसरा पर ऐसा, वो क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड का डेंटिसिटी क्या है, उसके अनुसार से लिगेंड को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब इसमें जो सबसे पहला टेंशन हो रहा होगा कि आखिर ये डेंटिसिटी क्या है। उसके बाद में उस पर आधार करेंगे। आखिर हम लोग जब तक डेंटिसिटी नहीं जानेंगे या डेंटिसिटी को समझा नहीं जाएगा, उसके बाद हम कैसे चलिए सबसे पहले तो डेंटिसिटी समझा जाए। देखो डेंटिसिटी से तुम्हें फील आ रहा होगा डेंटिस्ट वाला, है ना,
ये हम लोग डेंटिस्ट जो दांतों वातों का इलाज कराता है, ऐसा है ना। तो वही डेंटिस्ट से ही मिलता जुलता ये डेंटिस्ट्री बनाया गया है, जैसे कि और डेंटिस्ट मतलब क्या गया, दांत आगे देखिए। तो आप समझते हैं किसी को पकड़ना, जैसे तो दांत से, जैसे जनरली आदमी क्या पकड़े, जैसे कोई अगर जानवर दिखे, एनिमल दिखे, तो कोई भी चीज है ना, हम लोग का हाथ इसलिए हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन सामान्यतः कोई भी एनिमल क्या पकड़ते हैं, अपने मुंह से ही पकड़ते हैं। और मुंह में क्या, दांत से देखिए। तो अगर कोई एक लिगेंट है, और अगर मान लीजिए है ना, तो अगर ये इसके अगर ये दांत हो, ठीक है, दांत हो, और यहाँ पे हमारा मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये है ना, लिगेंड अगर इसको जाके पकड़ता है तो कितने जगह से पकड़ता है, मतलब आप एक लिगेंड के पास कितने, मतलब इंटेंसिटी, मतलब कहने का मतलब हुआ कि है ना, कोई एक लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल एटम को कितने जगह से पकड़ सकता है। पकड़ने का मतलब है कि कितने साइट से वो उसको इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए H2O था, H2O देख लीजिए। और एक हम एक्वा, पानी को हम लोग एक्वा बोला करेंगे इस चैप्टर में। अरे विथ एग्जाम्पल इथिलीन डायमंड को CH2 और NH2 और CH2 और NH2, ठीक है। अब इसके बगल में भी अगर हम मेटल को रख दें, H2 के बगल में, और इसके बगल में भी हम करेंगे मेटल को, तो आप नोटिस कर कीजिएगा कि जब H2O जब जाएगा तो इंस्टेंट नोट करेगा, मतलब इसमें मात्र ऑक्सीजन एटम है जो इसको रोक कर सकता है। मतलब यहाँ मेटल जब भी जुड़ेगा तो इसी ऑप्शन से जुड़ सकता है, कहीं और से नहीं, मतलब एक ही डोनर साइड से। लेकिन जब इथिलीन डायमंड में जाएगा तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, और दोनों अलग अलग जगह है, दोनों के पास नोट पेयर है। तो ये इस नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, और ये इस नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है। तो यहाँ बताइए, यहाँ इस लिगेंड में है एक ही लिगेंड, ये इथिलीन डायमंड तो एक ही है, लेकिन इसमें दो साइट हैं, एक साइट ये वाला और एक साइड ये वाला। दो साइड हैं जहां से एक मेटल को इलेक्ट्रॉन किया जा रहा है। मतलब एक इकलौता लिगेंड किसी के मेटल को दो जगहों से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दो साइड से डोनेट कर रहा है। तो इसी कारण से इसको बोलेंगे दो जगहों से पकड़ रहा है, जबकि एक्वा जो वाटर था वो सिर्फ एक जगह से पकड़ रहा है। तो इसी कारण से इसका डेंसिटी एक होगा और इसका डेंसिटी दो होगा। ऐसा समझ में आया? ऐसा। तो कोई भी जो लिगेंड्स होते हैं वो किसी सेंट्रल मेटल एटम को या सेंट्रल मेटल आयन को कितने जगह से, कितने साइट से, है ना, हमारा, है ना, आ सकता है। क्या बोला जा रहा है, हाँ, कि कितने जगहों से क्या बोलते हैं इसको, वो एक लिगेंड्स उस मेटल को डोनेट कर सकता है कितने साइट से, वह कहलाता है उस ना लिगेंड का डेंसिटी। चलो, तो इसका पहले परिभाषा कर लेते हैं हम लोग। तो डेंसिटी ऑफ लिगेंड, क्या होता है डेंसिटी ऑफ लिगेंड, चलिए समझते हैं। क्या होता है, द नंबर ऑफ डोनर साइट, कितने डोनर साइट, डोनर मतलब जहां से रहता है ना, ऑफ ए लिगेंड, किसी भी लिगेंड के कितने डोनर साइड लिगेंड्स, है ना, थ्रू विच, जिससे, थ्रू विच इट इज डोनेट, इट कैन डोनेट, सिर्फ इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू दी, टू दी सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। कि एक लिगेंड कितने साइट से, कितने नंबर ऑफ साइट से, एक से, कि दो से, कि तीन से, कितने नंबर ऑफ साइट से वो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी सेंट्रल मेटल को। जैसे जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करेंगे एक्वा का, मतलब पानी का, H2O, इसके पास ऑक्सीजन होता है, इसके पास हमारा क्या है, मान लीजिए ये मेटल हो गया,
ये कितना जगह, एक जगह से डोनेट किया, मतलब इसे डोनर साइट, इसके डोनर कितना है, एक, इसी कारण से इसका डेंसिटी भी कितना होगा, एक। लेकिन यही अगर हम लेते हैं, मान लीजिए इथिलीन डाइमीन, CH2, फिर आपका CH2, फिर आपका मान लीजिए NH2, फिर आपका मान लीजिए NH2, ऐसा रहता। अब हमारे बीच में मान लीजिए यहाँ पे मेटल रहता, तो ये लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा, ये लोन पेयर है, ये भी डोनेट किया, बताइए। तो कितने डोनर साइट हो गए, दो डोनर साइट हो गए। तो डोनर साइट कितने हो गए, दो, इसलिए डेंसिटी भी कितना होगा हमारा, दो होगा। वैसे अगर और एग्जांपल करें, जैसे मान लीजिए अगर हम बोले पेरिडीन, पेरिडीन किसको बोलते हैं, तो बेंजीन, इसमें एक जगह नाइट्रोजन, फिर हमारा बेंजीन, यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर, बताइए। अगर इसके बगल में मेटल चला गया, तो इसमें एक ही जगह लोन पेयर, एक ही जगह देगा, इसका मतलब इसका डेंसिटी कितना होगा, एक। लेकिन वही अगर रहता बाय पेरिडीन, पेरिडीन को शॉर्टकट में PY लिखा जाएगा, अनावश्यक रहता अगर बाय पेरिडीन, बी, है ना, IPY, बाय पेरिडीन। तो इसमें कितने होंगे, जैसे देखो बाय पेरिडीन का पहले स्ट्रक्चर जानेंगे। बाय पेरिडीन मतलब दो पेरिडीन, ये एक बेंजीन, और ये हमारा रहा दो बेंजीन, ऐसे 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 बेंजीन, डबल डबल, ऐसे देखो, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, तो ये मेटल आइटम को नहीं, इसका मतलब यहाँ पे इसका डेंसिटी कितना होता है, तो समझ में आ गया। तो लिगेंड का डेंसिटी समझ में आ गया, कोई भी लिगेंड हमको दे देगा, तो हमें देखना है कि वो कितनी जगहों से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो वही कहलाएगा उसका डेंसिटी। चलिए, अगर हम आपको एक एग्जांपल दें, जैसे ऑक्जेलेट दे दें, ऑक्जेलेट, इसको आप सोच के देखिएगा, ऑक्जेलेट किसको बोलते हैं, तो C2O4 पे 2 इसको बोला जाता है ऑक्जेलेट। क्या होता है ऑक्जेलेट, तो जैसे, हाँ, ये रहा, जैसे देखो, ये ऑक्जेलेट बना है ऑक्जेलिक एसिड से। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH, COOH, ये है ऑक्जेलिक एसिड। अब इसको में H को हटा दीजिए, H को हटा दीजिए, क्या बनेगा, COO-, सिंगल बॉन्ड, COO-, क्या बना, C2O4 पर 2-, ये था उजालिक एसिड, और हट जाएगा, बन जाएगा ऑक्जेलेट। जैसे एसिटिक एसिड से एसिटिक बन जाता है। तो ऑक्जेलेट में क्या है कहानी भाई, कितने गुण हैं, तो एक और एक, दो, दो जगह दे सकता है, इसका मतलब इसका डेंसिटी कितना होगा, कब दो होगा। ऐसे ही एक बहुत फेमस कंपाउंड है ना, इसका डेंसिटी आप निकालिएगा। हाँ, क्वेश्चन है, कैलकुलेट, कैलकुलेट या डिटरमाइन द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ EDTA, एक कंपाउंड का नाम है ना। अब आप अभी तो नए हैं, इसका आंसर आपको इसका फुल फॉर्म पहले बताना होगा। देखिए, EDTA का जो फुल फॉर्म है, इस पे हम लोग जब बात करेंगे तो डिटेल बात करेंगे, इसमें सवाल आता है एक नंबर का, देखो, ई से होता है इथिलीन, इथिलीन, इथिलीन का मतलब क्या होगा, इथ मतलब दो कार्बन और इन लगा C2H4, इथिलीन, ऐसा। उसके बाद एक बॉन्ड खाली रहेगा आगे। उसके बाद डी से है आपका डाई अमीन, डाई बोलते हैं, मतलब देखो, सिंगल बोर्ड नाइट्रोजन को कहा जाता है अमीन, इसका मतलब इसमें दो अमीन, तो दो अमीन हो गया, ये दो अमीन यहाँ होंगे। और टी से आपका टेट्रा, टेट्रा मतलब चार, ए से है आपका एसीटेट, जेड किसको बोलते हैं, एसिटिक एसिड को, तो CH3, COOH, ये हुआ एसिटिक एसिड। अब अगर इसमें आप H को हटा दीजिएगा, तो कहलाएगा एसीटेट, H को हटाइएगा, रहेगा माइनस। तो ये
चारों से मिलकर बना है, तो नाम क्या होगा, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। और जब इसको बनाएगा ओवरऑल मिलाएगा तो फॉर्मूला का देखो, इसका जो ऑक्सीजन बनता है वो बनता है CH2 इथिलीन हो गया। फिर डायमीन है तो एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ, तो डायमीन हो गया। फिर टेट्राएसीटेट है तो कार्बोएसीटेट, यहाँ जुड़ेगा CH3 से CH2 बन जाएगा, CH2 COO माइनस। फिर यहाँ क्या था, CH2 COO माइनस। फिर यहाँ पे CH2 COO माइनस। फिर यहाँ लिखा जाएगा CH2 COO माइनस। ये जो डायग्राम बना है वही फिगर है इसका, EDTA का। ये आपका एग्जाम बहुत बार आया है ना। कभी पूछ देगा यूटी का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, या कभी बोल देगा यूटीए का स्ट्रक्चर बनाइए, ऐसे करके। अब आपका है ना काम रहेगा कि इस वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि आखिर इस ईडीटीए का डेंसिटी कितना है। डेंसिटी मतलब ये कितनी जगहों से मीटर पे टन दे सकता है। वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए। चलिए, तो आप सबने बना लिया होगा है ना। अब बताते हैं इसका जो आंसर है, पहला बात है ना, इसका इस कंपाउंड का जो इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो है आपका 6 इसका डेंसिटी है ना। तो अब क्या आप इस 6 ढूंढ पाया कि नहीं पाया, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला तो नेगेटिव है, तो एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से, दो नेगेटिव। फिर यहाँ से एक 3 और एक 4, 4 तो एकदम साफ साफ दिख रहा था। उसके बाद जो और दो थे वो कहाँ थे, तो देखो तुम्हारे दो हैं यहाँ पे, कि आपके है ना। ये देखिए नाइट्रोजन है तो इसका 3 होना है, तो इसके बाद भी तो लोन पेयर होगा। इस नाइट्रोजन के पास जो अपना लोन पेयर होगा तो एक होगा यहाँ से और एक होगा यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जगह से ये है ना एक मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसी कारण से इसको हम लोग है ना, इसका डेंसिटी 6 होगा। ऐसे तो ये था आपका डेंसिटी ऑफ लिगेंड। अब हम लोग पढ़ कर रहे थे टाइप्स ऑफ लिगेंड। देखिए तो अब आपने देखा कि किसी लिगेंड का डेंसिटी 1 है, किसी लिगेंड का डेंसिटी 2 है, किसी लिगेंड का डेंसिटी 3 है, 4 है। तो अलग अलग डेंसिटी होने के कारण से इस लिगेंड का अलग अलग नाम भी पुकारा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं किन किन नामों से। बहुत इजी है ये, है ना। तो हम बता रहे थे है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी और लिगेंड, लिगेंड की डेंसिटी से। देखिए तो सबसे पहला होता है हमारा यूनी डेंटिट या मोनो डेंटिट लिगेंड। मोनोडेंटिट लिगेंड ही ज्यादा प्रचलित है। बताइए क्या लगता है किसको बोलेंगे मोनोडेंटिट लिगेंड। बहुत सिंपल है, दो लिगेंड्स having only one, इसके पास एक ही होना चाहिए क्या, डोनर साइट। इसके पास मात्र एक ही डोनर साइट है, वो एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसे कि आपका एक्वा हो गया, जहाँ से पानी बस देखिए एक ही जगह से निकल जाएगा। जैसे आपका अगर अमीन रहता, इसके पास एक ही है तो एक ही जगह देगा तो ये मोनोडेंट कहलाएगा। जैसे Cl माइनस हो गया तो ये भी, Br माइनस हो गया तो ये भी एक ही जगह से दे सकता है। Cn माइनस हो गया तो ये भी एक ही तरह से दे सकता है। NO2 माइनस हो गया तो ये भी एक ही जगह से दे सकता है। ऐसे करके है ना, जिसमें भी है ना जो एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं मेटल को, उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। क्लियर है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसमें कार्बन से जगह से एक ही जगह दे सकता है, तो ये हमारा क्या मोनोडेंटेट लिगेंड। उसके बाद दूसरा क्या होगा भाई, तो मतलब अगर देखा जाए तो क्या होगा लिगेंड और यहाँ मेटल, इसके पास एक ही जगह से मेटल को दिया जाएगा, जिसे कहते हैं हम लोग बाय डेंटेट
लिगेंड। क्या होगा इसका डेफिनेशन, आप एकदम बिल्कुल जान रहे हैं, एकदम बिल्कुल लिखा है। दोज लिगेंड्स, दोज लिगेंड्स हैविंग, जिसके पास कब है, टू, दो डोनर साइट, इसके बाद दोनों साइट होगा। सिक्स एग्जाम्पल में हम लोग अभी लिखते कुछ इन डायमिंग लिखते जा रहे हैं। तो CH2 हो गया, फिर आपका CH2 हो गया, फिर यहाँ पे NH2, फिर आपसे क्या होगा NH2। तो यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से भी 1 मीटर, देखिए दो जगह दिया ऐसे। उसी तरह से ऑक्जेलेट हो सकता है, ऑक्जेलेट क्या था फिर, तो COO माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड COO माइनस। देखिए यहाँ से दो जगह से दिया है। वैसे भी सिखाएंगे बाय पेरिडीन हो सकता है, बाय पेरिडीन, ये आपका बेंजीन। तो कुछ कुछ लिगेंड्स का नाम है ना। तो यहाँ से 1 मीटर होता है, यहाँ से देखो सकते हैं ऐसे। और अगर एग्जाम्पल लिखने जाए तो एक ग्लाइसिनेट भी होता है, आपका एक ग्लाइसिनेट भी हो सकता है। ग्लाइसिन से बना है ये ना, अमीनो एसिड होता है। लोग ऑर्गेनिक विषय के बारे में जानेंगे अच्छा से। इसका फॉर्मूला था C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, और आपका NH2, एक यहाँ से और एक यहाँ से ऐसे। इस तरह से जो हमारे दो देंगे वैसे। वैसे आप तो हम लोग सोच सकते हैं तीसरा ट्राइडेंट किसको बोलेंगे, जिसमें 3 होगा। टेट्रा किसको बोलेंगे, तो 4 होगा। पेंटाडेंटेड किसको बोलेंगे, तो 6। वैसे हेक्साडेंटेड किसको बोलेंगे, जिसमें 6 दोनों रहते होंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसका ही एग्जाम्पल बोलता बार बार क्या, EDT2। परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, लिखते खुद से कि दोज लिगेंड्स हैविंग 6 डोनर साइट, इसके बाद 6 डोनर साइट होते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्साडेंटेड लिगेंड। और ये है हमारा EDT। और थोड़ा सा EDTA से सवाल बहुत आता है, EDTA का। इसी कारण से चलिए थोड़ा सा EDTA के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं कि क्या क्या आता है इसमें, है ना। 3 स्टेज में लिखते हैं सब लोग, EDTA, है ना। चलिए इसमें क्या क्या सवाल आता है। सबसे पहला सवाल है इसका फुल फॉर्म, तो क्या है, तो इथिलीन डाई अमीन, 4 से टेट्रा एसिड। पहला बात तो ये क्या है, एक तरह का हेक्सा डेंटेड लिगेंड है। मतलब ये 6 जगह से दे सकता है, मतलब इसका जो टी सिटी होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ये 6 जगहों से दे सकता है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर पूछता है। तो इथिलीन का मतलब हो गया आपको CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। डायमीन का मतलब हो गया 2 अमीन लगाना है। देखिए ध्यान एकदम स्ट्रक्चर ध्यान अगर रखिएगा ध्यान से, तो ज्यादा टफ नहीं है, नाम में ही छुपा हुआ है। एथिलीन डायमीन हो गया। और टेट्रासेट का मतलब 4 H2। तो CH2, तो C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, फिर CH2, C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, फिर क्या होता है आपका CH2, C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, फिर क्या हुआ आपका CH2, C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस। अब गिना दीजिए इसको, 6 को 6, कहाँ कहाँ डोनर है, ठीक है। तो एक डोनर, सब तरह से करते हैं, थोड़ा पता चलेगा। फिर 2 डोनर, फिर इसके पास लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, तो हमारा तीसरा डोनर, चौथा डोनर, पांचवा डोनर और छठा डोनर। ऐसे यहाँ पे 6 डोनर आइटम है, 6 डोनर साइट है, 6 डोनर साइट है आपके। इसमें से ध्यान दीजिएगा, तो इसमें से 1, 2, 3, 4, 4 इसमें ऑक्सीजन आइटम है, ठीक है। और 2 आपका नाइट्रोजन का आइटम है,
अच्छा, ये न्यूट्रल लिगेंड है कि चार्ज लिगेंड? तो ऑफकोर्स ये एक चार्ज लिगेंड दिख ही रहा है आपके साथ, है ना? चार्ज लिगेंड है ये। कौन सा चार्ज लिगेंड है, कैसा है, कैटायनिक एनायनिक? तो अनायनिक है ये, एनायनिक लिगेंड। और इसमें कितने नेगेटिव चार्ज हैं? तो चार। मतलब इसको कभी कभी PDTA पर 4 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखिए 1 2 3 4, तो चार नेगेटिव के साथ हमारा होता है ED। और चलिए इसको दिखाते हैं कैसे ये मेटल के साथ 6 जोन करता है ना? थोड़ा यहाँ पे आपको दिमाग ज्यादा ज्यादा जोर देना है ना? तो ये मान लीजिए ये हमारा रहा मेटल। मेटल रहा। अब हम्म, अब इस मेटल को इलेक्ट्रॉन देने वाला, ठीक है? तो ये छापते जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये इथिलीन डायमंड को छाप रहे हैं, तो सबसे पहले हम इथिलीन छाप लेते हैं, CH2। ठीक है, छपा गया। उसके बाद डायमीन बनाते हैं, देखिए N और N। ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर। एक गया यहाँ से, एक गया यहाँ से, 2 हो गया। अच्छा तुम ध्यान दो, कभी भी अगर एक कोई लिगेंड का डेंसिटी अगर एक से ज्यादा हो गया तो हमेशा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। इस बताइए, इसे बना सकते जी? इसमें कितने मेंबर का रिंग बना? देखो, एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, मतलब एक 5 मेंबर का रिंग बना है एक। उसके बाद अब तो हो गया, अभी अभी भी 2 एसीटेट बचे हैं। देखो तो इसमें क्या करो, इसमें 2 बॉन्ड होगा तो इसमें क्या करते हैं, देखिए एक बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, एक यहाँ से, सॉरी, एक डोनर साइड देखो यहाँ से होगा, ऐसे। देखिए तो अभी कितना मेंबर का बना, देखो गिनो तो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का बना। इसमें भी एक ही सीटेट हुआ था, एक और सीटेट से थोड़ा देखने के लिए थोड़ा बॉन्ड पर लंबा बनाते हैं, इसको बनाते हैं। और थोड़ा अच्छा देखिए इसी कारण से, फिर C डबल बॉन्ड O माइनस, एक बॉन्ड यहाँ से जोड़ेगा ऐसा। ध्यान से देखिएगा, है ना, कैसे दिख रहा है ऐसे। देख, देखिए इस नाइट्रोजन को देखिए, इस नाइट्रोजन में आपके 2 सीटेट लगी हैं, एक सीटेट इधर, एक इधर। इतना लंबा का है, यहाँ बना देंगे तो किच किच लगता है इसी कारण से। ठीक है, तो ये आपके 2 अमीन से जुड़ चुके हैं मेटल, और 2 सीट से, मतलब 1 2 3 4 हो चुका है। अब हम लोग इसका 2 सीटेट लगाएंगे, तो एक लगाएंगे C डबल बॉन्ड O पे माइनस, एक एसीटेट, फिर ये जाके जुड़ेगा, 5 हो गया। वैसे ही फिर से एक हम लोग और बनाएंगे, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा तो अच्छा से बनाते हैं। कहाँ गया? इसको बनाते हैं C डबल बॉन्ड O पे माइनस, ऐसे एक एसीटेट जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए रहेगा। तो जैसे एक और एसीटेट को थोड़ा इधर बना देते हैं, C डबल बॉन्ड O पे माइनस, और यहाँ से क्या दे रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या बना है, देखिए बनाया नहीं बनाया, है ना? देखिए तो 1 2 3, मतलब कितने जगह से रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 जगह से। 1 2 3 4 5 और एक 6, ये कम है 6। देखिए अगर सवाल का पूछता है, इसमें देखिएगा कि जब भी कोई कोई भी एक लिगेंड रहेगा, और अगर इसका डेंसिटी 2 या 2 से अधिक होगा, देखिए तो अगर इसका डेंसिटी 2 है, तो एक यहाँ से गया, एक यहाँ से, देखिए तो एक साइक्लिक रिंग बनाएगा। अगर किसी लिगेंड का डेंसिटी 3 है, देखिए एक डेंसिटी, 2 डेंसिटी, 3, तो इसमें देखिए 2 साइक्लिक बनेंगे आपके, देख लो, है ना? एक साइक्लिक यहाँ से यहाँ, एक साइक्लिक, और एक साइक्लिक यहाँ से यहाँ, 2। ठीक है, वैसे ही अगर किसी का डेंसिटी 4 होगा तो इसमें 3 बनेंगे। वैसे ही अगर किसी का डेंसिटी 6 है, तो बताइए अगर इस किसी का डेंसिटी अगर 6 है, तो इससे आपको 5 साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेंगे। 5, अब देखो इसको यहाँ पे 5 देखो, तो एक तो यहाँ दिख रहा होगा, एक नाइट्रोजन से होते हुए एक साइक्लिक, फिर एक देखो यहाँ ऊपर वाला एक एसीटेट से दूसरा साइक्लिक, एक दूसरा एसीटेट से,
तो तीसरा साइक्लिक, फिर नाइट्रोजन से चौथा साइक्लिक ये वाला, और एक साइक्लिक ये वाला, तो 5 साइक्लिक ऐसे बनेंगे। और मस्त बात पता है, तो ईडीटीए में कितने साइक्लिक बनते हैं, तो 5 5 हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, पहला चीज है ना। और देखो, जो इतना पांचों बना है, वो पांचों कितना कितना मेंबर का बना है, कोई भी देखो, जैसे मान लो इसको देखना, देखो 1 2 3 फिर 4 1 5 मेंबर का, ऐसे मान लीजिए देखिए, ये ऐसे साइकिल बना कितना मेंबर का हुआ, तो 1 2 3 4 5 जितने मेंबर के होते हैं, मतलब जिन जिन एटम, तो कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी साइकिल उठा देख लीजिए, तो यहाँ देखिएगा 5 एटम, जैसे मान लो ये नीला देखना है, तो एक नाइट्रोजन पहला, फिर यहाँ से सीधा बॉन्ड यहाँ गया, दूसरा कार्बन, फिर तीसरा ऑक्सीजन, कितना हुआ, 1 2 3, है ना। अरे सॉरी, यहाँ तो छूटा है जी, वही तो, नहीं तो 1 2 3 4 4, एसीटेट में CH2 सब जगह छूटा है, CH2 सब जगह होगा ना। एसीटेट है सब ना, ऐसे देखिए, ये क्या होगा हमारा, CH2, फिर ऐसे, और यहाँ भी क्या, CH2, फिर यहाँ भी आपका CH2, और यहाँ भी CH, देखिए तो 1 2 3, ऐसे करके इसको थोड़ा और अच्छे बना देते हैं। ऐसे, फिर CH2 प्रेस है, तो 1 2 3 4 5, है ना सब। तो जितने 5 बनेंगे साइक्लिक रिंग, और पांचों के पांचों 5 मेंबर के होंगे। देखो सबके सब पापा मेंबर होंगे, देखो 1 2 3 4 मैंने पापा। अगर हम इसका 3D में दिखाएं आपको स्ट्रक्चर, है ना, तो है ना, कहाँ है भैया, ADTA, सेकेंड लाइन लिखिए जी आप, इसमें बहुत सुंदर दिखाया है बना के, है ना। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, हो जाते हैं इसको अपने पेज में। अगर हम इसको एक यहाँ लेना, ठीक है, तो +B, इस स्ट्रक्चर को देखिए, बिल्कुल दिखा रहा है देखो। तो इसमें अगर हम लोग करें, देखिए ये जो हमारा है, ये हमारा मेटल हो गया। देखिए ये जो कार्बन है, ये CH2 के जितना मुड़ा है, ये भी आपका क्या हुआ, CH2, फिर यहाँ क्या है आपका कार्बन, फिर देखिए यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे कार्बन है। अब देख लीजिए, अगर कोई भी देखिए आपका CH2 फिर 2 अमीनो है, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O, O-, फिर N, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O, O-, फिर ऊपर देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O, O-। अगर आप मेंबर को गिने देखिए, कोई भी मेंबर देखिए आपको कितना साइक्लिक बना, पहला साइक्लिक तो यहाँ बना है, देखो ऐसे कितना मेंबर का, एक नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, देखिए हाँ देखिए दूसरा साइक्लिक बना होगा ये वाला, ये ऊपर से होते हुए जा रहा है, ठीक, तो दूसरा साइक्लिक यहाँ बना है 1 2 3 4 5 का, है ना। तीसरा साइकिल देखिए ये वाला बना है, नाइट्रोजन 1 हो गया, फिर कार्बन 2, डी कार्बन 3, फिर ऑक्सीजन 4, एक मेटल 5। तो तीसरा साइक्लिक यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे। तो इस तरह से देखिए, एक नीचे जो गया होगा चौथा साइक्लिक, एक नाइट्रोजन, फिर कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऐसे। तो चौथा साइक्लिक यहाँ पे है, फिर देखिए ऐसे, तब आपका यहाँ पे पांचवा साइक्लिक। इस तरह से आपका है ना स्ट्रक्चर दिखता है आपका, है ना, जीटीए का। इसमें आप देखिएगा 5 साइक्लिक बनते हैं, और पांचों के पांचों परफेक्ट नंबर के बनते हैं ऐसे। उसके बाद अगर हम इसका और 3D में अगर स्ट्रक्चर देखने जाएं, है ना, तो और मिलना चाहिए इसका 3D स्ट्रक्चर, ताकि और आपको क्लियर हो सके, है ना। हालांकि उसमें भी आपको लगता है कि आप समझ गए होंगे, है ना। 3D इसको जब उसमें देखेंगे तभी समझ में आ पाएगा, है ना।
एडिट कोबाल्ट एडिट ये M3D। हाँ, इसमें देखिए आपको इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। जल्दी लोड ले लो भाई। हाँ देखिए, ये देखिए, ये आपका है एडिटिंग, है ना। आपको समझाना चाहेंगे, देखो ये ऐसे है स्ट्रक्चर, है ना। देखो ये वाला जो है आपका ब्राउन, ये जो पर्पल का दिख रहा होगा आपको, है ना, ये आपका हम्म, देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए तो ये जो रेड वाले हैं वो सब ऑक्सीजन है। आपका जो ग्रीन, सॉरी ये ब्लू जो दिख रहा होगा वो आपके, है ना, कौन हुए, जैसे नाइट्रोजन हुआ दो, है ना। अरे जो ब्लैक ब्लैक है वो आपका कार्बन। देखो इधर ध्यान देना, में कितना बन रहा है गोल। देखो एक साइक्लिक यहाँ पे बन रहा होगा, फिर आप इधर देखिए तो एक साइक्लिक यहाँ पे बन रहा है दो, फिर यहाँ पे एक तीन, यहाँ तीन, एक चार और एक नीचे ये वाला पाँच। अब देख लो ये नाइट्रोजन, देखो ये क्या हुआ, ये सी एच टू, फिर नाइट्रोजन ऐसे करके देखो। फिर यहाँ इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है CH2, फिर जीरो बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एक, फिर देखो नाइट्रोजन हो गया CH2, जीरो बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये तीन। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, है ना, ये, है ना। यहाँ पे अगर आप देखिएगा, है ना, तो यहाँ, तो ये मेरा कार्बन हो गया, कार्बन, ये भी कार्बन, मेरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और ये मेरा कौन हुआ, मेटल। देखिए ये मेरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, 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 सॉरी ये कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से ये क्या हुआ CH2, फिर यहाँ सिल्वर बॉन्ड O ऐसे। देखिए तो पहला यहाँ पे एक सगली बन रहा दिख रहा है, एक यहाँ पे देखिए ये ऊपर से जाते हुए जो ऐसे जा रहा है ऐसे, ओके, ऐसे देखिए। दूसरा यहाँ, फिर ऐसे दस का देखिएगा तो तीसरा यहाँ बन रहा होगा, तो एक यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे CH2 नाइट्रोजन वाला, तीसरा यहाँ बन रहा है, फिर एक बन रहा देखिए ऑक्सीजन, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, ये पीछे जाएगा, है ना, ये यहाँ नहीं, ऊपर नहीं रहेगा, पीछे है वो, है ना। ऐसे तो ये आपका चौथा यहाँ मिल जाएगा, और एक यहाँ पे मेटल, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन। देखिए तो एक दो तीन चार पाँच, इस तरीके से आप लोग, है ना, पांच आपके होते हैं। तो ईटीए से ध्यान रखिएगा, है ना, घबराइएगा नहीं मामला, है ना। तो ये था आपका कंप्लीट ईटीए के बारे में कहानी, है ना। अगर हम लोग ऐसे रखे, है ना, इसका 3D स्ट्रक्चर अगर हम लोग ले जाए वहां पे, तो ऐसे कहाँ से रखे ऐसे, ना ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। हम्म, चलिए, तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, है ना, जहाँ आपको सब चीज दिखना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा ही कल आपका ट्यूशन छुट्टी, लेकिन अब वो क्लास करेंगे, है ना, हम लोग आगे बढ़ाएंगे कल, थोड़ा और इसमें बात उठेगा ना। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद।